वीडियो देखते हैं। वाह, यह कोका कोला है। कमेंट्स में लिखे कि आपको कोला पसंद है। हमारे हीरोज को यह बहुत पसंद है। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। उफ, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। उफ, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। ओह, चलो खुल जाओ। ओह, यह किसी तरह से भी नहीं खुल रहा है। मैं क्या करूँ? ओह, मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोक मेरे चेहरे पर गिर गया है। हाँ, मैं बहुत फनी लग रहा हूँ, लेकिन बोतल खुल गई है। मुझे एक असली कोक मिला है। बहुत स्वादिष्ट। क्या सोफी के पास चॉकलेट कोला है? यह सिर्फ मेरे लिए है। यह वास्तव में चॉकलेट कोला है। वाह, कितना स्वादिष्ट। ओह, मैं रुक नहीं सकती। वाह, इसके अंदर M&M कैंडीज है। कूल। अब सभी कैंडीज को लेने के लिए बोतल को तोड़ेंगे। हाँ, यह मजेदार है। जब तक कोई नहीं देख रहा है, मैं सोफी की कैंडी को खाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोई भी नोटिस नहीं करेगा। क्विंटन, ये मेरी कैंडीज है, इसे यहाँ रखो। मैं इसे अपने मुंह में डालकर बंद कर लूंगी ताकि तुम मेरी कैंडी ना ले सको। वाह, तुम्हारे पास एक खाने वाला लेबल भी है। ये भी चॉकलेट है। कूल। क्विंटन लेबल खाने के लिए भी तैयार है। सोफी, तुम्हारे पास बहुत सारी कैंडी और चॉकलेट है। क्या तुम थोड़ा सा शेयर कर सकती हो? हालांकि तुम जानती हो कि मेरे पास अपनी बोतल भी है। मैं अभी इसे आजमाने जा रही हूँ। ये चॉकलेट भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मजबूत है। मैं इसे पिकैक्स से तोड़ती हूँ। वह माइनक्राफ्ट में पत्थर भी तोड़ सकता है। और ये तो सिर्फ एक बोतल है। वाह, ये काम कर रहा है। वाह, ये गमी कोक है। सोफी, चलो उसे खाओ। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं, ये सिर्फ मेरे गमी कोक है। चलो इसे खाते हैं। बहुत बढ़िया है। तुम लोग भी इसे खा सकते हो दोस्तों। वाह, इसका स्वाद तो चॉकलेट से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है। वाह, क्या ये मछली है? कोई आज लकी है और कोई नहीं। सोफी को निश्चित रूप से गमी मिला है। सही में ये बहुत अच्छा है। मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे पास एक चॉकलेट है, चलो इसे खाते हैं। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक असली है। छी, इससे बदबू आ रही है। मुझे मछली से नफरत है। क्विंटन, चॉकलेट से शुरू करो। चलो इसे ट्राई करते हैं। इसकी पूंछ से शुरू करते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि मेरी मछली को थोड़ा तैरने की जरूरत है, इसलिए मैंने एक एक्वेरियम और मिल्क तैयार किया है। अब चलो चॉकलेट मछली के लिए थोड़ा दूध डालते हैं और उसे इसमें डालेंगे। वाह, देखो जरा, गई मछली अंदर और अब ये यहाँ तैरेगी। हो वाह, देखो मिल्क चॉकलेट बन गया। अब मेरे पास केवल एक चॉकलेट मछली नहीं बल्कि एक चॉकलेट मिल्क शेक है। इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या मुझे भी ट्राई करने दे सकते हो? ओह, मेरे गमी फिश से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से यह उस तरह से नहीं पिघलेगा जैसा कि क्विंटन ने किया था। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी फिश को पिघला सकती हूँ, फिर यह लिक्विड हो जाएगा और मैं इसे आसानी से पी सकती हूँ। आइडिया बहुत अच्छा है। मछली पिघल गई और अब मैं इसे कीड़े के रूप में फ्रेम में डाल सकती हूँ। अब मुझे बहुत सारे जेली वॉर्म्स मिलेंगे। और मैं उस पर बहुत सारे गमी फिश पकड़ सकती हूँ। मेरा आइडिया अच्छा है ना? मेरे आइडिया को लाइक करें। बड़ी या छोटी मछली को पकड़ो। हाँ, चलो। चलो देखती हूँ। ओह, ये काम किया। कितना अच्छा। ये मेरी पहली मछली है। मेरे पास बहुत सारे जेली वॉर्म्स हैं। अब मैं अपने लिए और मछली पकड़ने जा रही हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मछली पकड़ना इतना आसान होता है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। चलो माली, अब तुम अपनी मछली खा सकती हो। क्या सच में? मैं इसे नहीं खाना चाहती। इसे बहुत भयानक बदबू आ रही है। ओह, कितना भयानक। ठीक है, मुझे अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करने की जरूरत है। ओह, ये इतनी अजीब तरह से क्यों आगे बढ़ रही है? नहीं, क्या ये जिंदा है? मैं इसे हटा दे रही हूँ यहाँ से। नहीं, मेरी चॉकलेट कॉकटेल, अब इसमें एक मछली तैर रही है। ओह, धन्यवाद माइली। छी, ये कितना गंदा है। अब पूरे कॉकटेल में मछली की तरह गंद आ रही है। ये दूध के साथ अच्छा नहीं होता है। शायद कॉकटेल को कुछ नहीं हुआ है। ओह, ये गंदा लग रहा है। ये भयानक हो गया है। क्विंटन, चुप करो। तुम बहुत मजेदार दिख रहे हो।
ये सॉस के साथ फ्रेंच फ्राइज है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास असली फ्राइज है। तुम्हें मेरे नुकीले दांत कैसे लगे? माइली, तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। मैं बहुत डर गया था। मैं पहले करूँगी और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सभी फ्रेंच फ्राइज को एक बड़े पैकेट में डालूंगी और फिर उस पर सॉस स्प्रेड करूंगी। मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। और अब मैं इसे सब मिला दूंगी अच्छे से। और अब इन सबको खाने का समय है। वाव, सभी फ्रेंच फ्राइज पर सॉस है। वाव, कूल। अब मैं निश्चित रूप से हर स्वाद की सराहना कर सकती हूँ। वाव, पहले इससे शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। और गार्लिक केचप और यहाँ तक कि बारबेक्यू। क्विंटन, अपने फ्रेंच फ्राइज का स्वाद लो और मेरी तरफ मत देखो। खैर, जैसा तुम कहो। मैं पहले चॉकलेट सॉस को चखता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाओ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हर कोई चॉकलेट से प्यार करता है। चॉकलेट सिर्फ अगर क्विंटन के हाथों में चला जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने गमी फ्राइज को ट्राई करूंगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। वाह, ये सब एक साथ चिपक गया है, लेकिन स्वाद नहीं बदलेगा। ओह, ये कट क्यों नहीं रहा है? चलो कम से कम एक टुकड़ा। अजीब है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं सॉस को ट्राई करती हूँ। मुझे अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे जेल मिले हैं। सभी को चखकर देखना जरूरी है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह जेल सेब के स्वाद वाला है और बहुत स्वादिष्ट है। और अब मैं एक ही समय में 2 ट्राई करूँगी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और जेल चाहिए। अरे, अब और नहीं है? ओह, मैंने इतनी जल्दी सब कुछ खा लिया। तुम्हारे साथ सही हुआ सोफी। और मेरे पास चॉकलेट सिरप की पूरी बोतल है। हो नहीं, यह भी खत्म है। और तुम मुझ पर हंस रहे थे। खैर, मुझे अब गमी फ्राइज को ट्राई करना चाहिए। ये इतना कड़ा क्यों है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। मैं इसे पिघला सकती हूँ। हाँ, क्विंटन, कोई संदेह मत करो। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। अभी भी थोड़ा बाकी है। क्विंटन, क्या मैं तुम्हारे चॉकलेट फ्राइज उधार ले सकती हूँ? ठीक है, ले लो। धन्यवाद। चलो देखते हैं फ्रूट जेल के साथ चॉकलेट फ्राइज कैसे लगते हैं। अगर ये स्वादिष्ट है तो मुझे खुशी होगी। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। कूल, चलो सभी से एक साथ ट्राई करते हैं। बढ़िया आइडिया। मैंने कभी चॉकलेट चिप्स नहीं खाया है, और वो भी गमी सॉस के साथ। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है। वाह, तुम्हें नूडल्स मिल गए। कूल। हाँ, पता नहीं मेरे पास किस तरह के नूडल्स है। वाह, इस चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। कूल, मैं इसे अब खाऊंगी। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं सब खा लेना चाहती हूँ। शानदार दोस्तों, ये सबसे अच्छा नूडल्स है जिसे मैंने कभी खाया है। माइली, तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट है। अब खाने की मेरी बारी है। मैं इन चॉपस्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं जानती। ये कितना मुश्किल है। उफ, इसे कैसे खाते हैं? मैं इसे पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। वो गिर गया। खैर, मेरे पास मेरा अपना तरीका है और वही मैं करने जा रही हूँ। मैं इस तरह करने जा रही हूँ। मैं सभी नूडल्स को स्टिक पर लपेटूंगी और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। यह पहली बार है जब मैंने सोफी को इतने लालच से खाते देखा है। क्विंटन, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये सब खा जाऊंगी। पर तुम शुरू कर सकते हो। बढ़िया, मेरे पास पक्का गमी नूडल्स है। यह भी कमाल का स्वादिष्ट है। मैं सोफी की तुलना में चॉपस्टिक का उपयोग करने में बेहतर हूँ, इसलिए मैं अपने नूडल्स के साथ सबसे तेज रहूंगा। बहुत स्वादिष्ट है यह। वाओ, मुझे भी यह खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, यह मेरा है और यह सिर्फ मेरे मुंह में जाएगा। अगर मैं खाती हूँ तो क्विंटन को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। सोफी, तुम क्या कर रही हो? और तुम लोग लगभग किस करने वाले थे। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों की बात दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा।
मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, ये किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेट? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर। मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ।
इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड, तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो, इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी, तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां। कितना सुगंधित प्याज है, बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी। और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी। और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी। पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, ठीक है। मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस।
इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे एक गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें ये कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं ये बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डाले ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इसे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं।
इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था।
यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब ये सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए?
पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। ये बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से थी। यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। यह बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। यह मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी।
लेकिन मजबूत। तो थिंग जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थिंग? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करनी और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ! पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है?
और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। ये बहुत अच्छा है। वाह! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाह! आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाह! जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है।